हेलो एवरीवन, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द ब्लैक एरोप्लेन क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर का ये सेकंड स्टोरी है। इससे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट और जितने भी सारे स्टोरी हैं उनको हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा लिंक मिलेगा, तो उसमें से आप जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। लाइन से शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मीन्स की मून जो ईस्ट की तरफ से आ रहा था मेरे पीछे, ठीक है। मतलब ये यहां पर नरेटर बता रहे हैं कि जो चांद था हमारे पीछे आ रहा था, ठीक है, पूरब की तरफ। मतलब कि वो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो वो ऑपोजिट, मतलब कि पश्चिम से पूरब की तरफ चांद आ रहा है। जैसे कि हम लोग कहीं चलते हैं तो दिखता है कि कोई चीज हमारे पीछे वो जा रहा है, ठीक है। हम लोग भले आगे जा रहे होते हैं लेकिन वो ऑपोजिट हम लोग को दिखता है कि वो हम लोगों से पीछे जा रहा है, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ भी वही चीज कहना चाह रहे हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, मतलब कि वो पूरब की तरफ आ रहा है मेरे पीछे, ठीक। आगे का लाइन है एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो आसमान में तारे चमक रहे थे और आसमान मतलब कि किसी भी तरह का बादल नहीं था। यहाँ कहने का मतलब पूरा आसमान खुला था, साफ था, ठीक। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, यहाँ किसी भी प्रकार के बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में किसी भी प्रकार के बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड्स मीन्स होता है, मीन्स की पूरा इलाका शांत होता हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं हो रही हो। मीन्स की जब वो उड़ा रहा था तो उसके सामने किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी, और वो ऐसा करके खुश था। मतलब जब बादल होते हैं या फिर इस तरह के सिचुएशन होते हैं तब चालक को प्रॉब्लम होता है चलाने में, ठीक है। लेकिन अभी तो बादल साफ हैं तो इसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ठीक है। I was flying my old Dakota aeroplane over French over to England। मतलब मैं अपने ओल्ड डेकोटा, जो प्लेन का इसका नाम है, एरोप्लेन का उसका नाम है, जो कि फ्रांस से उड़ाकर इंग्लैंड की ओर ले जा रहे थे। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। मैं सोच रहा था छुट्टियों के दिन के लिए, और ताकि मैं अपने फैमिली के साथ जाकर मिल सकूं। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन मॉर्निंग। मतलब मैं अपने जब घड़ी पे देखा तो घड़ी पे बज रहे थे 1:30 सुबह का समय। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैं सोचा कि मैं कॉल कर लेता हूं पेरिस कंट्रोल रूम में, ठीक। इज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me। मैं जब एरोप्लेन के आगे नोज की तरफ से देखा नीचे तो एक बड़ी सी सिटी थी जहां पे लाइट जगमगा रहे थे। I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here। मीन्स कि वो जब अपना रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम में बात किया, मीन्स उसका जो प्लेन का कोड था DS 088, तो वो उस प्लेन का नाम लेके कहा, मैं प्लेन पर हूं, कैन यू हियर मी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हो। आई आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मतलब कि मैं इंग्लैंड की तरफ से आ रहा हूं, ठीक है। पेरिस से होकर वो इंग्लैंड आ रहा था, तो उसी वही बोल के वो अपना कंट्रोल रूम में बात किया। कंट्रोल रूम से इमीडिएटली आंसर मिलता है DS 088, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। You ought to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS 088 ओवर। मीन्स कि आप 088 जो आपका मतलब कि आपके लिए ये संदेश है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को उड़ा, मतलब कि मोड़ लीजिए, ठीक। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मैं चेक किया मैप को, कंपास को, और स्विच कर दिया सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को, है ना। मतलब कि उसके प्लेन में जब फ्यूल खत्म हो गए तो वो सेकेंड जो उसका फ्यूल टैंक था उस पर स्विच कर दिया और
ओल्ड डेकोटा जो उसका नाम मतलब कि प्लेन था, उसे वेस्ट की तरफ मीन्स की इंग्लैंड की तरफ अपने प्लेन को मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैं समय पर ब्रेकफास्ट के समय तक पहुंच सकता हूं, मैं सोचा, क्योंकि उसके नजदीक किसी भी प्रकार के बादल नहीं थे तो उसे परेशानी नहीं हो रही थी, मतलब वो टाइम पे वहां पहुंच सकता है। अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। इंग्लैंड का ब्रेकफास्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये काफी आसान है उड़ाना आज का प्लेन, मीन्स की किसी भी प्रकार के बादल नहीं है, बादल पूरा पूरी साफ है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, a storm clouds. पेरिस से मैं 150 किलोमीटर ही आगे मतलब कि आगे जा गया था, वहां देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ जैसा क्लाउड्स उधर से आ रहे हैं, पर ह्यूज, ये काफी बड़े थे। I looked like black mountains standing in front of my across the sky. मीन्स कि मेरे सामने बड़ा सा पहाड़ जैसा दिखा जो कि आकाश में मेरी तरफ आ रहा था। I know I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि ना मैं इसके ऊपर उड़ा सकता हूं और ना इससे होकर मैं उड़ा सकता हूं, क्योंकि इतने ज्यादा मेरे पास तो फ्यूल है नहीं, ठीक है। इसे मैं ना लेफ्ट नॉर्थ की ओर मोड़ सकता हूं, ना ऊपर इसके बादल के ऊपर से उड़ा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि फ्यूल होने चाहिए। नॉर्थ और साउथ भी ले जाने के लिए उसको उसको थोड़ा डिस्टेंस और ज्यादा कवर करना पड़ेगा, तो फ्यूल तो उसके पास नहीं थे, क्योंकि हमने अभी थोड़ा देर पढ़ा ना कि वो सेकेंड फ्यूल को स्विच कर चुका था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। ऑट टू चाहिए, मतलब मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, मैं ऐसा सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट मुझे घर भी तो जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मतलब वहां जाकर मुझे ब्रेकफास्ट करना था। वापस अगर वो पेरिस चला जाता तो अपना घर नहीं जा पाता, ठीक। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लिया। आई टॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। आई थॉट आई एंड फ्लू, मतलब मैं सोचा और मैं सीधा घुस गया उस स्टॉर्म के बीच में, ठीक। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली बैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एवरीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। जैसे ही वो अपना प्लेन को अंदर घुस आया तो वहां पे पूरा नजारा ब्लैक हो गया था, क्योंकि बहुत गहरा बादल थे, बड़े बड़े बादल थे। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड द ट्विस्टेड इन द एयर। ये जो ओल्ड एयरप्लेन था बादलों के कारण हवा में उछल रहे थे, उसका दबाव क्योंकि ज्यादा होने लगा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता था। माई आईज, मतलब मेरे आंखों को ये देखकर विश्वास नहीं हो सकता था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब कि वो जो कंपास था उसमें जो नीडल थी, सुई थी, वो घूम रही थी इधर उधर। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, ये अब खराब हो चुका था, ये काम करना बंद कर दिया था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और भी बहुत सारे उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट थे, मतलब वो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जो कंपास होते हैं उस तरह के इंस्ट्रूमेंट, उनके उनके पास जो भी था वो खराब हो गए थे। टू आई ट्राइड द रेडियो, सो इसलिए हमने सोचा कि रेडियो ट्राई करते हैं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या मुझे आप सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहां से कोई किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मतलब मेरे पास ना कंपास था न रेडियो था और मैं खुद को नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लोस्ट इन अ स्टॉर्म, और मैं आंधियों में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लॉड क्विट नियर मी, और जो काले बादल थे वो मेरे लिए तेजी से बढ़ रहे थे। आई शॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मैं एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट वॉज इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। इसमें किसी भी तरह के लाइट्स नहीं थे, उनके पंखों में जो लाइट्स होते हैं वो नहीं जल रहे थे, और लेकिन मैं उसे देख सकता था उड़ते हुए आंधियों में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैं देख सकता था पायलट्स के चेहरे को जो कि मेरे तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड ऑन हैंड एंड वेव्ड,
मैं काफी ज्यादा खुश था दूसरे व्यक्ति को देख के, और वह एक हाथ उठाया और वो हाथ हिलाकर मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी मतलब वो फॉलो करने के लिए कह रहा है। ही नो दैट आई एम लोस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वह मुझे जानता था कि शायद मैं खो गया हूं और वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो और धीरे से मतलब नॉर्थ की तरफ अपने प्लेन को मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा मतलब मेरे फ्रंट में मेरे डेकोटा के आगे जाकर वो नॉर्थ की तरफ मोड़ लिया। सो दैट आई वुड बी इजियर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसे इजी से ही फॉलो कर सकूं, आसानी से उसे फॉलो करके उसके पीछे जा सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं काफी ज्यादा खुश था उसके पीछे जाकर, और मैं ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे जा रहा था। मतलब ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बालक, मतलब आज्ञाकारी बालक की भांति उसके नजदीक जाकर मैं उसके साथ साथ उसके कहे अनुसार मैं जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल हियर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, कुछ 1.5 घंटे के बाद वो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो था उस बादल में मेरे सामने था। नाउ अब देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, अब मेरा डेकोटा सिर्फ 5 से 10 मिनट ही उड़ा सकता था, उतना ही फ्यूल उसके पास बचा हुआ था। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. I was starting to feel frightened again. मैं मतलब खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं उसे अनजान व्यक्ति की तरह फॉलो कर रहा था। Frightened मीन्स होता है डरा हुआ। But then he started to go down. But वो नीचे तुरंत ही नीचे जाने लगा। And I followed through the storm, और मैं आंधियों में ही उसे फॉलो करके उसके साथ जाने लग गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight line of lights in front of me, और अचानक से मुझे 2 स्ट्रेट लाइन दिखे उन बादलों में से। 2 स्ट्रेट लाइन मतलब कि लाइट्स के 2 स्ट्रेट लाइन के वो सिग्नल मिला मुझे। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट इन द स्काई वॉज एम्प्टी। आई वॉज इन रनवे, मैं अब रनवे में था, वो एक एयरपोर्ट था और मैं सेफ भी था। मैं मुड़कर देखना चाहा मैं अपने ब्लैक एरोप्लेन को, जो मेरे पीछे जो आ रहा था मुझे मदद कर रहा था स्कान में, लेकिन आसमान वहां पे खाली था, मतलब किसी भी तरह का प्लेन नहीं दिख रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां किसी भी तरह के प्लेन नहीं थे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं लैंड कर चुका था मैं उस रनवे पर, और मेरा जो ओल्ड डेकोटा था उसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि जब रनवे में उसके जो पहिए दौड़ रहे होते हैं तो उसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे थे कंट्रोल टावर के सामने। ये कंट्रोल टावर उस प्लेस का नाम है। I went and asked a woman in the control tower where I was and who the other pilots was. I wanted to say thank you. मैं गया और उस महिला के सामने कहना चाहा, उस कंट्रोल टावर में जो वो महिला थी और बहुत सारे पायलट थे, मैं उसे थैंक यू कहना चाहा उस ब्लैक एरोप्लेन को जिसने मेरी मदद की। जब मैं ऐसा कहा, she looked at me very strangely and then laughed. ऐसा जब मैंने कहा तो वो मुझे ध्यान से देखी, एक विचित्र नजरिए से देखा और मुझ पर हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, कोई दूसरा प्लेन आसमान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई भी एरोप्लेन उड़ी नहीं है। योर्स वाज द ओनली वन, ये आपका पहला सिर्फ इकलौता मतलब उड़ान था, मतलब इकलौता एरोप्लेन था। आई कुड शी ऑन द रडार, मैं रडार पर भी देख सकता था। शो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो कौन मेरी मदद किया और मैं मतलब सेफली यहां इस जगह पे लैंड कर चुका था बिना कंपास और रेडियो के, और मेरे पास तो फ्यूल भी काफी ज्यादा कम थे, मैं रिस्क में आया हूं।
Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कौन सा वो एरोप्लेन था जो आंधियों में घुस आया था और बिना लाइट का मेरे साथ चल रहा था? ऐसा वो खुद में सोच रहा था। ठीक है, इस स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल में आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।